पिछले 2 श्लोकों में हमने पढ़ा कि पांडव पक्ष की ओर से भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख बजाया, फिर अर्जुन ने और फिर भीम ने। भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में सारथी की भूमिका निभा रहे हैं, परंतु फिर भी मुख्य हैं, क्योंकि जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान युद्ध में सारथी बने तो सारथी का स्थान, सारथी का पद वह भी ऊंचा हो गया और इसी कारण उन्होंने सबसे पहले शंखनाद किया। अब आगे के 3 श्लोकों में संजय पांडव सेना की ओर से दूसरों के भी शंखवादन का वर्णन करते हैं। तो ये तीनों श्लोक हम साथ में पढ़ेंगे। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुश्च शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपने अपने शंख बजाए। यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र शब्द का उपयोग किया गया है, कारण कि अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र थे, परंतु नकुल और सहदेव ये दोनों राजा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पुत्र थे। आइए राजा पांडु की मृत्यु और पांडवों के जन्म की कथा को हम संक्षेप में समझते हैं। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों रानियां कुंती और माद्री के साथ वन विहार कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने मृग के भ्रम में बाण चलाया, परंतु वह बाण एक ऋषि को जाकर लगा। उस समय वे ऋषि अपनी पत्नी के साथ सहवासरत थे और उसी अवस्था में उन्हें बाण जा लगा। उन्होंने पांडु को श्राप दिया कि जिस अवस्था में उनकी मृत्यु हो रही है उसी प्रकार जब भी पांडु अपनी पत्नी के साथ सहवासरत होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। उस समय पांडु की कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे अत्यंत दुखी रहने लगे। तब एक दिन कुंती ने उन्हें बताया कि महर्षि दुर्वासा ने कुंती को वरदान दिया था, जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। इसी वरदान का उपयोग कर कुंती ने यमराज से युधिष्ठिर को पुत्र रूप में प्राप्त किया, पवन देव से भीम को और इंद्रदेव से अर्जुन को। जब कुंती और पांडु के ये 3 पुत्र हो गए तो माद्री, जो कि राजा पांडु की दूसरी पत्नी थी, उन्होंने पांडु से एक दिन कहा कि यदि कुंती अपने वरदान का उपयोग कर मेरे गर्भ से भी कोई संतान उत्पन्न करा सके तो यह उनका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा। पांडु को उनकी बात ठीक लगी और उन्होंने कुंती के सामने यह बात रखी। कुंती बहुत ही दयालु और तपस्वी स्त्री थी, वे इस बात के लिए तुरंत मान गईं। कुंती ने माद्री से कहा कि वे संतान प्राप्ति के लिए किसी देवता का चिंतन करें। तब माद्री ने मन ही मन विचार कर अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। अश्विनी कुमारों ने माद्री के गर्भ से 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें से एक का नाम नकुल और दूसरे का सहदेव था। उनके जन्म के समय यह आकाशवाणी हुई कि ये दोनों बालक अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर बुद्धि
रूप और गुणों में संपन्न होंगे। अपने तेज और रूप संपत्ति के द्वारा ये दोनों सदा प्रकाशित रहेंगे। कर्ण का जन्म भी कुंती के इसी वरदान स्वरूप हुआ था, परंतु कुंती और पांडु के विवाह से पहले। दुर्वासा ऋषि के द्वारा वरदान देने के बाद कुंती ने उत्सुकता पूर्वक इस वरदान का प्रयोग करना चाहा और सूर्य देव का आह्वान कर दिया। परिणाम स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ, जो तेज में सूर्य के ही समान था और कवच व कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था, जो जन्म से ही उसके शरीर से चिपके हुए थे। कुंती अविवाहित थी उस समय, तो लोकलाज के भय से उन्होंने कर्ण को एक बक्से में रखकर नदी में बहा दिया था। अनंत विजयम राजा। अनंत विजय युधिष्ठिर के शंख का नाम था और नकुल और सहदेव के शंख का नाम था सुघोष और मणिपुष्पक। तीनों ने अपने अपने शंख बजा दिए। इसके साथ ही अन्य वीरों और महारथियों ने भी अपने अपने शंख बजा दिए। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। इन सभी महारथियों के बारे में पिछले विवेचन सत्रों में हमने संक्षेप में चर्चा की थी, श्लोक क्रमांक 4, 5 और 6 में। आइए अभिमन्यु के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित, जिनका जन्म अभिमन्यु के मृत्योपरांत हुआ, कुरुवंश के एकमात्र जीवित सदस्य पुरुष थे, जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव वंश को आगे बढ़ाया। अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे, जिन्होंने कौरव पक्ष के चक्रव्यूह को अकेले ही भेद डाला था। कथानुसार अभिमन्यु ने अपनी माता की कोख में रहते हुए ही अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह भेदने का रहस्य जान लिया था, पर सुभद्रा के बीच में ही निद्रामग्न होने से व्यूह से बाहर आने की विधि वे नहीं सुन पाए थे। युद्ध के 13वें दिन अर्जुन को दक्षिण की ओर मोड़ दिया गया। उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर दुर्योधन और उसके सहयोगियों ने युधिष्ठिर को फंसाने की योजना बनाई, ताकि युद्ध को जल्दी से रोका जा सके। तो कौरवों की सेना में द्रोणाचार्य के नेतृत्व में एक चक्रव्यूह की रचना की गई। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से पूछा, पुत्र, द्रोणाचार्य के रचे चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अर्जुन जानता है, परंतु इस समय वे दक्षिण की ओर युद्ध में उलझा हुआ है। उसने एक दिन बताया था कि तुम भी इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हो। तो अभिमन्यु ने कहा, जी, चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, परंतु इससे बाहर निकलना मुझे नहीं आता। तो ये तय किया गया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर भीतर घुसेगा और भीम, धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि उसके पीछे पीछे चलेंगे, ताकि अभिमन्यु की सहायता की जा सके। तत्काल ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का प्रवेश द्वार तोड़ डाला और सैकड़ों कौरवों का वध कर सेना के बीच में धंसता चला गया। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया चक्रव्यूह टूट गया। अभिमन्यु द्वारा किए गए सर्वनाश को देखकर दुर्योधन क्रोधित हो उठा। उसने धर्म अधर्म के सारे नियमों को ताक पे रख दिया और दुर्योधन, द्रोण, कर्ण सहित 7 महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया और उस पर भयानक आक्रमण कर दिया। उधर जयद्रथ ने अभिमन्यु के पीछे आ रही पांडव सेना को आगे आने नहीं दिया, वहीं रोक दिया, तो वे अभिमन्यु की सहायता के लिए वहां नहीं पहुंच पाए। फिर भी अभिमन्यु ने अकेले ही उन 7 महारथियों पर बाण वर्षा कर उनके छक्के छुड़ा दिए। इसी बीच अभिमन्यु के हाथों दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के मरने से वहां पे हाहाकार मच गया और सब निर्दयतापूर्ण युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए अभिमन्यु पे टूट पड़े। अभिमन्यु रथ विहीन हो गया, तो उसने रथ का पहिया ही उठा लिया और उनके पीछे झपटा, पर अंततः दुशासन के पुत्र ने उसके सर पर गदा से प्रहार किया, जिससे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई।
अभिमन्यु का वध महाभारत की सबसे निर्दयतापूर्ण घटित घटना थी। ये तीनों श्लोक पढ़ते हुए ये विचार आता है कि संजय ने जब शंखवादन का वर्णन किया तो कौरव सेना में केवल भीष्म पितामह का नाम लिया कि भीष्म पितामह ने सिंह के समान गर्जना करते हुए अपना शंख बजाया, पर पांडव पक्ष में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सहित 18 वीरों का नाम लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष यानी कौरव सेना का आदर नहीं है, बल्कि उनके मन में धर्म के पक्ष यानी पांडव सेना और भगवान श्री कृष्ण का आदर होने से वे उन्हीं के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित भी समझते हैं और इसी में उन्हें आनंद भी आ रहा है। अब पांडव सेना के इस शंखवादन का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, ये हम अगले विवेचन में सुनेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।